गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवाने के लिए हमारे सेंट एंजल पब्लिक स्कूल ने एक बहुत अच्छा सा कोर्स स्टार्ट किया है, जिसे क्रैश कोर्स के नाम से जानेंगे। इसमें हम 12th क्लास में फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकें। इसी प्रोसेस में आज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आना कंपलसरी है, जो आते ही आते हैं, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और जिसके क्वेश्चंस थ्योरेटिकली फॉर्म में भी आते हैं, वो है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो चार्ज होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर दो चार्ज पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, दोनों चार्ज नेगेटिव है तो उनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। ये फोर्स कौन से होते हैं? ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं अगर चार्ज रेस्ट में है तो। अब दो चार्ज के बीच में लगने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, उनकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाए, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कूलॉम ने एक लॉ दिया था, जिसे हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा मान लो दो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज है प्लस Q1 एंड सेकेंड चार्ज इज प्लस Q2। यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो ये दो चार्ज है, दो चार्ज बॉडी है, एक पे प्लस Q1 चार्ज, दूसरे पे प्लस Q2 चार्ज। क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन होगा। और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो मान लो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो r है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। स्टैटिक क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज बॉडी रेस्ट में है। कैसा फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों का सब सेम है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को रिपेल करने वाली है कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी को रिपेल करने वाली है कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है बेटा, अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कूलॉम के अकॉर्डिंग जो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्ज बॉडी के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर चार्ज बॉडी प्लस है तब भी प्लस लिखना है, और अगर माइनस है तब भी प्लस लिखना है। मैग्नीट्यूड का ये मीनिंग होता है। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों चार्ज बॉडी के मैग्नीट्यूड के, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो इन दोनों चार्ज बॉडी के डिस्टेंस के स्क्वायर के। आपको इस डायग्राम में तीन क्वांटिटी दिख रहा होगा, तीन फिजिकल क्वांटिटी दिख रहा होगा, Q1, Q2 और R। Q1 इज द चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, Q2 दूसरी बॉडी की चार्ज है, और R दोनों चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस है। तो कूलॉम ने कहा था कि इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज बॉडी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है कि अगर चार्ज बॉडी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये फोर्स ज्यादा लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अगर दो चार्ज बॉडी बहुत दूर है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगने वाला है, और अगर दो चार्ज बॉडी बहुत पास है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा लगने वाला है। जब भी हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है,
उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में काम देगा वो ड्राइव होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यही कूलॉम लॉ का स्टेटमेंट है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज बॉडी के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब आप साइन हटाते तो हमेशा क्या इंट्रोड्यूस होता है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। वहाँ यहाँ वो कांस्टेंट k है और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव होता है बेटा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फिर k क्या है बताओ, k यहाँ पे कांस्टेंट है, k इज द कांस्टेंट। k कांस्टेंट है, क्या कहते हैं इसे, कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सर इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है क्या बेटा, इस k की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, उसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चार्ज बॉडी Q1 है, दूसरी चार्ज बॉडी Q2 है, दोनों पे सेम चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव है। और दोनों पे अगर ऑपोजिट चार्ज होता तो एक पे प्लस एक पे माइनस होता तो कैसा होता, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होता। ठीक है बेटा, अब मैं इसके स्टेटमेंट को लिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे। स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो क्या होगा स्टेटमेंट बताओ, देखो एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बस आपको इसको सिंपली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। सो स्टेटमेंट इज, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है बेटा, दो चार्ज बॉडी के बीच में। जैसे मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट के बीच में लगता है, ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स दो मास के बीच में लगता है, उस तरह दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इट स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इसे अंडरलाइन करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या लिखा है आपको, मैग्नीट्यूड का मतलब अगर चार्ज प्लस है तब भी हम उस फॉर्मूले में प्लस यूज करेंगे और अगर चार्ज नेगेटिव है तब भी हम उस फॉर्मूले में प्लस ही यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज and inversely proportional to square of distance between them। उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है उसे आप अंडरलाइन कर दो ताकि आपको वो याद रहे। जैसे देखो, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आपको याद रखना है। बस इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसे आपको लिखना है और एग्जाम में सीबीएसई के 12th क्लास के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पूछा कैसे जाएगा आपसे कि स्टेट कूलॉम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है
और ये प्लांक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है।